को प्राप्त करता है। रिश्तों को निभाओ, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। जब तुम किसी के साथ हो तो प्रेम से हो, सत्य से हो, पर स्वयं को मिटाकर नहीं। स्वयं को खोकर निभाया गया रिश्ता सिर्फ बाहर से जीवित होता है, भीतर से वह धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को मृत कर देता है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि कोई भी रिश्ता इतना मूल्यवान नहीं हो सकता कि उसके लिए तुम अपनी आत्मा को गिरवी रख दो। जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो, तभी संसार तुम्हारे भीतर का प्रकाश देख पाता है। जो व्यक्ति स्वयं को अपनाता है, वह किसी और से मान्यता मांगने की आवश्यकता नहीं समझता। यह कद्र पाने की भूख ही है जो तुम्हें अस्थिर कर देती है। जब तुम हर समय इस प्रयास में लगे रहते हो कि कोई तुम्हें समझे, सराहे, तुम्हें विशेष महसूस कराए, तब तुम अपने ही प्रेम की मौलिकता को खोने लगते हो। रिश्तों की आत्मा खो जाती है जब वे प्रशंसा की अपेक्षाओं से भर जाए। प्रेम तब तक सच्चा रहता है जब तक वह मुक्त होता है, जैसे हवा जो बिना शर्त बहती है। जब यह प्रेम मान्यता और महत्व के बोझ से दब जाए, तब वह सौदेबाजी बन जाता है। और जो रिश्ता तुम्हारे मौन को नहीं समझता, वह तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझेगा। जियो, प्रेम करो, साथ निभाओ, पर यह सब करते हुए अपने आप से समझौता मत करो। तुम्हारा अस्तित्व किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं। जो तुम्हें भीतर से जानता है, वह तुम्हारे बिना कहे भी तुम्हारी पीड़ा पढ़ लेगा। और जो केवल दिखावे में उलझा है, वह तुम्हारी चीखों को भी अनसुना कर देगा। याद रखो, खुद से सच्चा व्यक्ति ही दूसरों के साथ सच्चे रिश्ते निभा सकता है। यदि जीवन में सफलता पानी है, तो मेहनत ही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है, पर जीवन की बाजी तुम्हारे प्रयास से जीती जाती है। दूसरों की सहानुभूति या सहारे पर जीवन मत टिकाओ। जब तुम अपने पांव पर खड़े होते हो, तब तुम्हारे पीछे खड़े होने वालों की भी परख सही होती है। कमजोर मत बनो, इसलिए नहीं कि दुनिया मजाक उड़ाएगी, बल्कि इसलिए कि तुम खुद अपनी आंखों में मजबूत दिख सको। जब लोग तुमसे खफा होने लगे क्योंकि तुम अपनी सच्चाई से डटे हुए हो, तो जानो तुम सही राह पर हो। यह दुनिया अक्सर उस व्यक्ति से असहज हो जाती है जो समझौता नहीं करता, जो सच्चाई से जीता है। ऊंचे पद से लोग तुम्हें ऊंचा समझेंगे, लेकिन ईश्वर तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी ऊंचाई तय करता है। और जो कर्म विनम्र, न्यायपूर्ण और निस्वार्थ हों, वही तुम्हारी आत्मा को भी ऊंचाई देते हैं। किस्मत से मिली सफलता तब तक साथ देती है जब तक किस्मत साथ है, लेकिन मेहनत से मिली सफलता तुम्हारी बनकर चलती है, वक्त के हर मोड़ पर। इसीलिए कर्म करो, पर फल की चिंता से मुक्त होकर, क्योंकि जो सच्चे प्रयास से जुड़ा है, उसका फल देर से ही सही, पर निश्चित आता है। रिश्ते जीवन की सबसे सुंदर आवश्यकता है। वे वो धागे हैं जो तुम्हारे जीवन को जोड़ते हैं, संभालते हैं और कई बार तुम्हें टूटने से बचाते हैं। लेकिन इन धागों को मजबूरी में मत बांधो। इनमें प्रेम का रंग हो, स्वाभिमान का धागा हो और आत्मा की गांठ हो। जो रिश्ता आत्मा को छूता है, वह कभी टूटता नहीं, और जो केवल देह, शब्द या स्वार्थ से बंधा है, वह कभी टिकता नहीं। अपने भीतर की रोशनी को बनाए रखो। तुम तभी दूसरों के लिए भी दीपक बन सकते हो जब खुद भीतर से प्रकाशित हो। जो खुद को जानता है, उसे समझने की जरूरत नहीं होती। उसकी उपस्थिति ही दिशा बन जाती है। खाते जाओ, सीखते जाओ, क्योंकि जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है। हम जितना अधिक अनुभव करते हैं, उतना ही अधिक सीखते हैं। कभी गौर करना, आपके दुश्मन ज्यादातर वही लोग होंगे जिनकी आपने कभी मदद की थी। यह जीवन का कड़वा सच है। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो कभी कभी वही लोग हमें धोखा देते हैं। सीटी ना दे तो कुकर फट जाता है। यह जीवन की सच्चाई है। कभी कभी चुप रह पाना और संयम रखना कठिन होता है, लेकिन वही लोग शांति से रहते हैं जो अपनी भावनाओं और शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं। जिस दिन एक अंधा आदमी देखने लग जाता है, वह सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जो जीवन भर उसकी मदद कर रही थी। यह सबक हमें यह सिखाता है कि हम जिन चीजों को अपने जीवन में स्थायी मानते हैं, वे बदल सकती हैं। जब हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, तो हम कुछ चीजों को छोड़ने का फैसला करते हैं, भले ही वे हमारी मदद कर रही होती थीं। कदर करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपके साथ इज्जत से बात करते हैं।
जब लोग हमें कठिन समय में सहारा देते हैं तो उनकी असली महत्ता हमें समझ में आती है। टाइम पास के लिए लोग दिल के पास आकर बैठ जाते हैं। सतर्क रहो, सावधान रहो। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोने से कोई फायदा नहीं। हमें अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि दूसरों का हमें सहारा देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम खुद अपने लिए रास्ता खोजें। निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए। जो लोग हमारी निंदा करते हैं या हमें चोट पहुंचाते हैं, उनका ध्यान न दें। यही सबसे अच्छा तरीका है। हमारे प्रयास और उद्देश्य केवल हमारे कर्मों से ही स्पष्ट होने चाहिए, न कि किसी की आलोचना से। गलत इंसान की आवाज ऊंची होती है और सही इंसान का व्यक्तित्व ऊंचा होता है। हमारी सही पहचान हमारे कामों और व्यक्तित्व से बनती है, न कि शब्दों या आलोचनाओं से। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं। पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में साथ रहते हैं और जो हमें हमारे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। यह हमें सिखाता है कि संचार का सही तरीका अपनाना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को सही ढंग से समझ सकें। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। हमारे जीवन में हर किसी का स्थान और महत्व है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जिनसे हमें लगातार दुख मिलता है, उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। जब हम अपनी मुस्कान से दुनिया को दिखाते हैं तो वह हमारी आंतरिक शक्ति और शांति को दर्शाता है। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, लेकिन समाधान में दोनों खुश होते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा समाधान तलाशो, न कि विवाद। जहां अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े, वहां बुरा बन जाना ही बेहतर है। ज्ञान से घमंड नहीं होता और घमंड से ज्ञान नहीं मिलता। यह बुरे समय का सबसे बड़ा सबक है कि कौन अपना है और कौन पराया। अब तो सब अपने ही धोखा देने लगे हैं। जीवन में केवल 2 तरह के लोग असफल होते हैं, जो सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। हर सुबह नए अवसरों और नई शर्तों के साथ आती है। जो अपने किरदार को समझता है, वह जीवन के हर नाटक में सही भूमिका निभाता है। यह दुनिया दरारों में झांकने में माहिर है। दरवाजा खोल दो तो कोई झांकने भी नहीं आता। जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होते हुए भी बेहोश रहता है। सब यही कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। जो इंसान सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं रखता, वह भी मृत समान है। जीवन में अच्छे दिन आसानी से नहीं आते। बुरे दिनों से लड़ने की ताकत रखो। वहां शांत रहना ही समझदारी है, जहां हर कोई खुद को सही समझ रहा हो। किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब तुम उसके लिए उपयोगी नहीं रह जाते। शेरों की संगत करो, क्योंकि कुत्तों के साथ बैठने से तुम केवल पीठ पीछे भौंकना ही सीखोगे। समय को समझना ही समझदारी है, और समय पर समझ जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुश्मन से ज्यादा सावधान रहो उस व्यक्ति से जो तुम्हारे दुश्मन और तुम्हारे दोस्त दोनों का दोस्त है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी याद किया जाना है तो अपने कर्म ऐसे बनाओ कि तुम्हारी छवि अमर हो जाए। अपनों के ताने और गैरों की बातें अक्सर दिल में चुभ जाती हैं। मीठे लोगों से सीखा कि कड़वे लोग ही सच्चे होते हैं। देर से सही, लेकिन समझ आ गया कि हम हर किसी के लिए उतने खास नहीं हैं जितना हम सोचते थे। जब समय खराब हो तो सुकून देने वाले भी दर्द देने लगते हैं। खुश रहने के लिए तुम्हारी मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। सच्चा लगाव व्यवहार से होता है, न कि केवल चेहरे की सुंदरता से। जिंदगी का सार यही है, दूसरों पर निर्भर न रहो। सत्य, कर्म और धैर्य को अपना आधार बनाओ। यह दुनिया जितनी जटिल है, तुम्हारी सरलता ही तुम्हें खास बनाएगी। जीवन तुम्हारे निर्णयों पर नहीं, तुम्हारे कर्मों पर आधारित होता है। इसलिए जो सीख मेरे द्वारा दी गई है, वह तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम वही करते हो जो तुम्हारी इच्छा होती है, पर
पर होता वही है जो मेरी इच्छा होती है। इसलिए यदि तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलो, तो फिर निश्चित मानो वह भी होगा जो तुम चाहते हो। मैं दंड नहीं देता, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए परिणाम लाते हैं। तुम जैसे कर्म करोगे वैसी ही प्रतिक्रिया तुम्हें लौट कर मिलेगी। इसीलिए सोच समझकर बोलो, सोच समझकर चलो और सोच समझकर कर्म करो। बुराई चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसका अंत विनाश ही होता है। जैसे नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, अंत में वह नाव को डुबा ही देता है। कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि जीवन कब बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता। जैसे पहाड़ों से निकली नदी रास्ते की परवाह किए बिना बहती रहती है, वैसे ही तुम भी अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना थके चलते रहो। उसे कभी यह चिंता नहीं होती कि समुद्र कितनी दूर है, उसे सिर्फ बहना आता है। तुम्हें भी बस आगे बढ़ते रहना है। जो मर जाता है उसके लिए हजारों आंखें रोती हैं, पर जो जीवित होता है उसकी भावना को समझने वाला बहुत कम मिलता है। इसलिए लोगों से अपेक्षा मत रखो, अपनी आत्मा से जुड़ो। और अगर कभी तुम्हें घमंड होने लगे तो स्मशान में एक बार जाकर देख लेना, वहां तुमसे कहीं अधिक सुंदर, समृद्ध और शक्तिशाली लोग अब सिर्फ राख हैं। वक्त सबका बदलता है। जो आज दूसरों को रुलाते हैं, कल वे खुद आंसुओं में भीगते हैं। यह जीवन का चक्र है, कोई ऊपर नहीं रहता हमेशा और कोई नीचे नहीं रहता सदा। इसलिए विनम्र बनो, सहृदय बनो और अपने कर्मों से कभी किसी का दिल मत दुखाओ। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दे तो उदास मत हो सकता है ईश्वर तुम्हारे लिए एक पूरा महल खोलने वाला हो। एक रास्ता बंद होता है ताकि तुम सही दिशा में चल सको, और जो भी तुम्हारे जीवन से चला गया वह तुम्हारे विकास के लिए गया, तुम्हारे विनाश के लिए नहीं। सच्चा सुकून वही है जो तेरे अपने घर में मिले, क्योंकि बाहरी संसार में जितनी भी दौड़ भाग कर ले, अंततः शांति तुझे अपनों के बीच ही प्राप्त होगी। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं वही जानते हैं कि जब कुछ भी दिखाई नहीं देता, तब आत्मा का प्रकाश ही मार्गदर्शन करता है। विपत्तियां तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे भीतर से जागरूक करने के लिए आती हैं। यह जीवन अब किसी रेलवे स्टेशन जैसा प्रतीत होता है, जहां भीड़ तो बहुत है परंतु अपना कोई नहीं। लोग आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, परंतु जो सच्चे अपने होते हैं वे कभी छूटते नहीं, चाहे कितनी भी ट्रेनें बदलनी पड़े। स्वार्थ की यारी और जबरदस्ती का प्यार अधिक समय तक नहीं टिकता। जो संबंध निस्वार्थ होते हैं वे ही शाश्वत रहते हैं। इसलिए तू उन संबंधों को अपनाने का प्रयास कर जो दिखावे से परे हों। यदि तू किसी चीज के बारे में बहुत अधिक सोचता रहेगा तो उसे कभी पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए विचारों में मत उलझ, कर्म कर। सफलता केवल सोचने से नहीं बल्कि करने से प्राप्त होती है। संसार में यदि तुझे किसी का सहारा मिल जाए तो यह सौभाग्य की बात है, परंतु किसी का सहारा बनना उससे भी बड़ी बात है। जो स्वयं को इतना सक्षम बना ले कि दूसरे तेरे सहारे खड़े हो सकें, वही वास्तव में योग्य होता है। जब जीवन की नाव बीच मंझधार में हो तो हर कोई उसे छोड़कर उतर जाता है। इसलिए तुझे यह पहचानना होगा कि कौन तेरा सच्चा साथी है और कौन केवल लाभ के लिए तेरा साथ निभा रहा है। डिग्री के लिए इतनी भी पढ़ाई मत कर कि तू जीवन की वास्तविक पुस्तक पढ़ना भूल जाए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि उसे जीवन में लागू करना है। जो तेरी यादें हैं वही तेरी वास्तविक संपत्ति हैं, क्योंकि भौतिक वस्तुएं समय के साथ समाप्त हो सकती हैं, परंतु भावनाएं और स्मृतियां सदा जीवित रहती हैं। यदि तू स्वयं पर भरोसा रखेगा तो वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी, परंतु यदि तू दूसरों पर अत्यधिक विश्वास करेगा तो वह तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। आत्मनिर्भरता ही तुझे सच्ची शक्ति प्रदान करती है। अब तुझे भी चश्मे की आवश्यकता पड़ने लगी है, क्योंकि लोगों के धोखे स्पष्ट रूप से दिखने बंद हो गए हैं। यह संसार छल कपट से भरा है, परंतु तुझे अपनी बुद्धि और अनुभव से इसे समझना होगा। रात बीत गई परंतु सवेरा नहीं आया, क्योंकि वास्तविक सवेरा केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होना चाहिए। जागृति केवल सूर्योदय से नहीं, आत्मज्ञान से भी आती है। वह तेरा था परंतु केवल तेरा नहीं था। यही संसार का स्वभाव है, कुछ भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता। इसलिए
अर्जुन, तू किसी को पकड़कर मत रख, क्योंकि जो तेरा होगा वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। समय का खेल अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। यह संसार तुझे तेरे गुणों के लिए नहीं, बल्कि तेरी एकमात्र कमी के लिए जज करेगा। लोग तुझे छोड़ने का बहाना खोज लेंगे और एक खामी को कारण बनाकर तेरा साथ त्याग देंगे, परंतु तुझे इस पर विचलित होने की आवश्यकता नहीं। अपनी राह पर बढ़ता रह, चाहे धीरे ही सही, परंतु निरंतरता बनाए रख। जीवन में गति से अधिक स्थिरता और निरंतरता महत्वपूर्ण होती है। एक सच्चे और भले इंसान की फितरत होती है कि वह दूसरों से अत्यधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, परंतु अक्सर वह स्वयं ही आहत होता है। तू सोच कि क्या ऐसी अच्छाई आवश्यक है जो अंततः तुझे ही कष्ट पहुंचाए। सच्ची भलाई वह है जिसमें तू स्वयं को भी संभाल सके। यदि इस संसार में तुझे केवल वही लोग मिलते हैं जो गलत हैं और अच्छाई को कोई महत्व नहीं मिलता, तो तुझे यह समझना चाहिए कि सत्य और सच्चाई का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु यह तुझे वास्तविक शांति देगा। यदि तू किसी के लिए कुछ करना चाहता है तो पहले उन्हें थोड़ा समय देकर परख। यदि वे उस समय में तेरी कद्र करना जानते हैं, तभी वे तेरे स्नेह और फिक्र के योग्य हैं। समय की कीमत को समझने वाला व्यक्ति ही सफलता की ओर बढ़ता है। जिसने समय की कद्र कर ली, उसका कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष मत दे। जब तक तू स्वयं को ही उत्तरदायी नहीं मानेगा, तब तक समस्याएं हल नहीं होंगी। केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो अपनी कठिनाइयों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। हे पार्थ, यदि तुझे कुछ बनना ही है तो पानी की तरह बन जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। पत्थर की तरह मत बन जो स्वयं तो अडिग रहता है, परंतु दूसरों के मार्ग में भी बाधा बन जाता है। सफलता का वास्तविक मार्ग वही है जहां तू स्वयं अपने लिए एक राह बनाए और दूसरों की राह को अवरुद्ध न करे, क्योंकि सच्ची उन्नति वही होती है जो स्वयं के साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ने दे। इसलिए अर्जुन, अपने हृदय को निर्मल रख, अपनी सोच को सकारात्मक रख और अपने कर्मों को निष्कपट रख। यही तुझे वास्तविक शांति और सफलता तक ले जाएगा। जब तक जीवन है, प्रेम से रहो, क्योंकि उसके बाद तो केवल फ्रेम में रहना है। मृत्यु के बाद लोग तुम्हारी तस्वीर पर फूल चढ़ाएंगे, लेकिन अगर तुमने जीते जी प्रेम नहीं किया, सम्मान नहीं दिया और सच्चे रिश्ते नहीं निभाए, तो उन फूलों का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। फर्क केवल सोच का होता है। सीढ़ियां वही रहती हैं, किसी के लिए वे ऊपर जाती हैं तो किसी के लिए नीचे। जो सकारात्मक सोच रखता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है, और जो नकारात्मक सोच रखता है वह हर अवसर को भी समस्या समझता है। सही हमेशा सही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा गलत रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके पक्ष में हो। सत्य को स्वीकारने में देर हो सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जो लोग तुम्हारे मन में बसते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो लोग मन से उतर जाएं उनसे संभल कर रहो, क्योंकि भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। उन्हें सही लोगों के लिए बचा कर रखो। सत्य निडर होता है क्योंकि उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन असत्य हमेशा भय में जीता है क्योंकि वह झूठ के सहारे चलता है और सत्य के सामने आते ही बिखर जाता है। शब्द बोलने से पहले तुम्हारे वश में होते हैं, लेकिन बोलने के बाद तुम शब्दों के वश में आ जाते हो। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं आते। वे या तो किसी का दिल जीत सकते हैं या फिर किसी का दिल तोड़ सकते हैं। जब तक तुम अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक तुम अपनी परेशानियों से कभी बाहर नहीं आ सकते। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो, अपने फैसले खुद करो और अपनी गलतियों से सीखो। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर मत बनो जो न केवल अपनी जगह अड़ा रहता है, बल्कि दूसरों के रास्ते में भी बाधा बनता है। जिस चीज का तुम्हें डर लगता है उसी का सामना करो। जब तुम अपने डर से भागते हो तो वह तुम्हारा पीछा करता है, लेकिन जब तुम उसे सीधा देखकर खड़े हो जाते हो तो वह खुद ही पीछे हट जाता है। लोग जितना समय दूसरों की बुराई करने में लगाते हैं, अगर उतना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं तो यह पूरी दुनिया बदल सकती है।
लेकिन यह बदलाव तब शुरू होगा जब तुम पहले खुद को बदलोगे। इसलिए सत्य, प्रेम और धैर्य को अपनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को सच्चे आत्मसम्मान के साथ जियो।